जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार से तैयारी कर रहे होंगे। और यह जो वीडियो है दोस्तों, आप सभी के लिए इतना इम्पोर्टेंट वीडियो है, इतना इम्पोर्टेंट वीडियो है कि आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, चैप्टर का क्या नाम है, अभिक्रियाशीलता क्रम, रिएक्टिविटी ऑर्डर। और इससे रिलेटेड इतना बार क्वेश्चन आता है ना, घुमा फिरा के आता है। कभी कभार इस फॉर्म में दे देता है क्वेश्चन, कभी कभार तो डायरेक्ट इसका जानते हैं ऑर्डर ही पूछ देता है कि कौन ज़्यादा क्रियाशील है, इसको क्रम में सजाइए। मतलब इसको घुमा फिरा के लगभग 10-15 तरीके से इससे क्वेश्चन पूछता है। तो मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही आसानी तरीका से सब दिन के लिए याद करा दूंगा। ऐसा याद करा दूंगा ना कि आप एकदम मतलब आपको याद रहेगा सब दिन के लिए, चाह के भी नहीं भुलाइएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। बस मैं जैसे कहता हूँ वैसे करते चलिए, और इस चैप्टर को हमेशा के लिए एकदम स्वाहा। समझ में आया ना। आप जो पढ़ते होंगे उनको अच्छे से पता होगा कि कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, रिएक्टिविटी ऑर्डर, यानी कि इसका क्रम पूछता है। तो चलिए, ज़्यादा मतलब विशेष बात नहीं करते हैं और जल्दी से वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। समझ में आया ना। लेकिन देखिए, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा एक बात समझिए जो नोट में मैंने लिखा है। याद करने से पहले क्या चीज़, इलेक्ट्रॉन त्यागने के सहजता का गुण। इसका अर्थ ये चीज़ हुआ कि जो तत्व यहाँ पे देखिए, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम और सबसे नीचे सिल्वर है, सोना है, प्लेटिनम है। तो जो तत्व जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है ना, वो क्रियाशीलता क्रम में सबसे ऊपर हो जाएगा। इसका अर्थ होगा कि ये जल्दी से रिएक्शन करेगा, किसी भी तत्व के साथ क्या करेगा, बहुत ही आसानी से रिएक्शन कर लेता है, और मुक्त अवस्था में ये नहीं पाया जाएगा। जबकि जो नीचे वाले तत्व हैं मुक्त अवस्था में पाया जाता है। समझ में आया ना। तो चलिए, मेन फोकस हम लोग का क्या चीज़ है, मेन फोकस हम लोग को याद करना। तो चलिए याद करते हैं। देखिए, याद करने के लिए मैंने क्या किया है कि इसको 3 ग्रुप में बांट दिया है। चूंकि देखिए टोटल 15 तत्व है, तो इसको मैंने 3 ग्रुप में बांटा है। 4 4 8 4 3 12। और जो लास्ट का 3 है वो अपरूपी आसानी से दम याद हो जाएगा। मतलब लास्ट के 3 के टेंशन नहीं लेना। मेन सबसे भारी ग्रुप है ये 2 और 3, ये याद हो जाएगा। तो ऊपर वाला भी आसानी से याद हो जाता है। समझ में आया ना। तो चलिए याद करते हैं। तो ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 का यहाँ पे कोई मतलब है नहीं। बस ये याद करने के सहायता के विचार से मैंने इसको ले लिया है। समझ में आया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ग्रुप 1 में कितने तत्व है, 4। तो इसका ट्रिक ये चीज होता है कि काना का मांगे। क्या चीज होता है, काना का मांगे। 3-4 बार बोलना है, काना का मांगे, काना का मांगे, काना का मांगे। यानी कि के से पोटेशियम, Na से सोडियम, Ca से कैल्शियम, Mg से मैग्नीशियम। कितना अच्छा ट्रिक है, काना का मांगे। तो बस 4 पर फोकस कीजिए। क्या चीज, काना का मांगे, काना का मांगे। बस 4 पे फोकस करना, काना का मांगे। यानी कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। बोलिए, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो ये उम्मीद करता हूँ याद हो गया होगा कि काना का मांगे। ठीक है। तो देखिए, एक व्यक्ति है जो कान है, वो देखिए क्या मांगता है। वो मांग रहा है आलू, कार्बन, जिंक, लोहा। आलू, कार्बन, जिंक, आयरन। आलू, कार्बन, जिंक, आयरन। तो काना क्या मांगता है, आलू मांगता है, कार्बन मांगता है, जिंक मांगता है और आयरन मांगता है। लेकिन इसको हम लोग याद कैसे करेंगे। तो देखिए, मैं जैसे बोल रहा हूँ ना, वैसे तो मन में कल्पना करना, इमेजिन करना है, और फिर आप सभी को हमेशा के लिए एकदम याद हो जाएगा। देखिए क्या चीज, खाना क्या मांगता है, तो माइंड में क्या सोचना कि आलू मांगता है। अब देखिए, आलू मांग के ना रख दिया एक जगह रूम में। अब जब एक जगह रूम में रख दिया तो टेम्परेचर बढ़ने के चलते क्या होता है, देखिए आलू है जो काला काला हो जाता है। तो काला काला हो जाता है क्यों, क्योंकि उसमें कार्बन आ जाता है। क्या आ जाता है, कार्बन आ जाता है। और रियलिटी भी है। तो इसको ऐसे ही इमेजिन करना कि खाना क्या मांगा, आलू मांगा। आलू मांगा तो कार्बन जो आलू हो गया तो क्या हो गया, काला हो गया। काला हो गया यानी कि कार्बन, काला हो गया यानी कि कार्बन। अब जब कार्बन हो गया तो बड़ी सारा आलू था, बड़ी सारा तो हमने देखे कि काला हो रहा है, तो उसको उजला करना चाहिए, यानी कि सफ़ेद करना चाहिए, अर्थात उसको बचाना चाहिए, काला होने से बचाना चाहिए। इसके लिए उसमें क्या मिला देंगे, जिंक। और जिंक रियल में क्या करता है पता है, वस्तु को सफ़ेद कर देता है। ये हकीकत भी है। तो कार्बन जैसे काला करता है, जिंक रियल में सफ़ेद भी करता है। हालांकि यहाँ पे इसका कोई अर्थ है नहीं, लेकिन याद करने के लिए मैं आप सभी को बोल रहा हूँ कि कल्पना कैसे करना है। काना का मांगे, तो काना आलू मांगा, आलू कैसा हो गया, काला हो गया, यानी काला हो गया यानी कि कार्बन काला हो गया। तो इसको सफ़ेद करेंगे, सफ़ेद करने के लिए किसको मिलाया जाता है, जनरली जिंक को। तो फिर क्या आ जाएगा, कार्बन के बाद जिंक। अब जब सफ़ेद कर देंगे तो फिर से काला ना हो, इसीलिए उसको सुरक्षित रख देंगे। कहाँ पे, आयरन में। कहाँ पे रख देंगे, आयरन में, यानी कि लोहा के डब्बा में कुछ ऐसा बना देंगे ताकि वो सुरक्षित रहे, वहाँ पे हवा भी जाती रहे, और लोहा के डब्बा में रख देंगे। तो ये जो ग्रुप 2 है, इसको ऐसी मन में कल्पना करना है। क्या चीज़, आलू, कार्बन, जिंक, लोहा। खाना का मांगे तो आलू मांगे, कार्बन मांगे, जिंक और लोहा। तो याद कैसे करना, आलू मांगेगा, आलू हो जाएगा कार्य यानी कि कार्बन, फिर
काला हो जाएगा तो फिर उसको सफ़ेद करना है यानी कि जिंक, और सफ़ेद कर देगा तो उसको पुनः सुरक्षित से कहाँ रख देंगे, लोहा के जंजीर में रख देंगे जिसमें हवा जाए। तो ये एक ट्रिक था, इसको से याद कर लेना है। तो काना काम आएंगे आलू, कार्बन, जिंक और फिर लोहा, आलू, कार्बन, जिंक और लोहा। तो ये था ग्रुप 2। अब देखिए ग्रुप 3 यहाँ से शुरू होता है 9 से। तो देखिए ग्रुप 3 को ग्रुप 3 बोल सकते हैं। ग्रुप 3 तो आसानी से बोल सकते हैं। तो देखिए ग्रुप 3 में क्या होगा, 3 यानी ग्रुप 3 है जो 3 से शुरू हो रहा है, यही इसका ट्रिक है। इसीलिए हम 4 ग्रुप में बांटे थे कि जो ग्रुप 3 है वो 3 से शुरू हो रहा है। देखिए 3 से शुरू हो रहा है, 3 से शुरू हो रहा है यानी कि 3 तो 3 के बाद हमेशा याद रखिएगा 3 तसीसा, 3 तसीसा, 3 तसीसा, 3 सीसा हाइड्रोजन कॉपर, 3 सीसा हाइड्रोजन कॉपर। ग्रुप 3 को ऐसे याद रखना कि ग्रुप 3 है वो 3 से शुरू हो रहा है, और 3 के साथ हमेशा सीसा, 3 के साथ हमेशा क्या बोलिएगा, सीसा। 3 के साथ हमेशा क्या चीज़ बोलना, सीसा बोलना। तो 3 के साथ हमेशा सीसा बोलना। फिर हाइड्रोजन कॉपर, तो 3 सीसा हाइड्रोजन कॉपर, 3 सीसा हाइड्रोजन कॉपर। तो ग्रुप 3 कहाँ से शुरू हुआ, 3 से। तो 3 के साथ सीसा, फिर हाइड्रोजन कॉपर। और जो लास्ट वाला है ना ये 3, ये तो ऐसे याद रहेगा, चांदी सोना प्लेटिनम, चांदी सोना प्लेटिनम। लास्ट वाला क्या चीज़ बोलिए, सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम, सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम, चांदी सोना प्लेटिनम। क्या चीज, चांदी सोना प्लेटिनम, चांदी सोना प्लेटिनम। तो इसको 2-3 बार एक साथ हम लोग को बोलना, एक बार में बोलना, बोलने की कोशिश करते हैं। पहले ट्रिक बोलते हैं, अब फिर हम आप लोग के भी दोहराना। तो पहले ट्रिक बोलता है, देखिए काना का मांगे, तो काना का मांगे तो आलू, फिर कारिया हो जाएगा आलू यानी कि कार्बन, फिर उजला जिंक, और फिर किस में रख देंगे, लोहा यानी कि आयरन। तो खाना कहाँ मांगे, आलू, कार्बन, जिंक, आयरन। और फिर तीसरा ग्रुप शुरू होगा कहाँ से, टीन से। तो टीन के साथ सीसा, टीन, लेड, फिर हाइड्रोजन कॉपर, टीन, लेड, हाइड्रोजन कॉपर। और लास्ट में तो सोना चांदी प्लेटिनम, सॉरी चांदी सोना प्लेटिनम। लास्ट में कौन, चांदी सोना प्लेटिनम, चांदी सोना प्लेटिनम, चांदी सोना प्लेटिनम। तो कितना अच्छा ट्रिक था। खाना कहाँ मांगे, आलू, कार्बन, जिंक, आयरन, फिर टीन, लेड, फिर हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, फिर प्लेटिनम। यही तो इसका ट्रिक है। कितना आसान है। इसको आप लोग के कम से कम 10 बार बोलने ना अकेले, बिना देखते हुए बोलने की कोशिश करना। माइंड को मतलब इमेजिन करना है कि हम आप बोल पाते हैं कि नहीं। जैसे आलू की कहानी बताया कि काला हो जाएगा, फिर सफ़ेद करेंगे जिंक से, फिर उसको आयरन में रख देंगे। फिर तीसरा ग्रुप टीन से शुरू होगा, और टीन के साथ हमेशा शीशा रहेगा, और शीशा के नीचे हाइड्रोजन कॉपर रहेगा। तो बस इतना याद कर लिए, हमेशा के लिए याद हो गया। तो याद हो गया ना, बस याद हो जाना चाहिए। कैसे, देखिए एक बार हम एक साथ से बोलता हूँ। क्या चीज़, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। फिर हो जाएगा जो दूसरा ग्रुप शुरू होगा, कहाँ से शुरू होगा, मैग्नीशियम के बाद कहाँ से, आलू से, यानी कि एल्युमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, फिर टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, फिर हो जाएगा गोल्ड, सॉरी सिल्वर, गोल्ड, और फिर लास्ट में प्लेटिनम हो जाएगा। तो ये आप लोग ऐसे कब बोल पाइएगा, जब आप लोग को याद हो जाएगा तब। तो इतना तो ये ट्रिक था। आप देखिए अब बहुत यहाँ पे हम कुछ लिखे हैं, यहाँ लिखे हैं, इसका भी बहुत महत्व है। और बस 5 मिनट में वीडियो आप समाप्त हो जाएगा। मेन था हमको याद करना। तो देखिए इसको समझ लेते हैं। देखिए जो तत्व कार्बन के ऊपर है, क्रियाशीलता समूह में कार्बन के ऊपर है, उसको अगर निष्कासन करेंगे तो उसका निष्कासन होगा विद्युत अपघटन विधि द्वारा। किसके द्वारा, विद्युत अपघटन विधि द्वारा। एक विधि होता है निकालने का, वो आगे मैं पढ़ाऊंगा। अभी फिलहाल आपको इतना ध्यान रखना कि विद्युत अपघटन विधि द्वारा इसका निष्कासन होता है। किसका, जो क्रियाशीलता समूह में कार्बन के ऊपर है, और जो कार्बन के नीचे है, जैसे जिंक हो गया, लोहा हो गया, टीन हो गया, लेड हो गया, इनका निष्कासन होता है अपघटन विधि द्वारा। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा कि निम्न में से किसका उत्पादन विद्युत अपघटन विधि द्वारा होगा। निष्कासन मतलब इस समय क्योंकि ऐश के फॉर्म में पाए जाएंगे, ऐश के फॉर्म में पाए जाएंगे, तो इनका निष्कासन विद्युत अपघटन द्वारा होता है, और इसका निष्कासन अपघटन विधि द्वारा होता है। समझ में आया ना। और बस एक बात याद रखना, क्योंकि कै गो एग्जाम में पूछा, कितने एग्जाम में पूछा, तो इसको दम याद रखना है आप सभी को। अब देखिए और भी कुछ मैं इस वीडियो में बताया हूँ। क्या चीज़, देखिए हैलोजन। क्या चीज़, हैलोजन। हैलोजन जानते हो कि वर्ग 17 के तत्व क्या कहते हैं, हैलोजन। तो चूंकि ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है, हैलोजन का भी अपना रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है, और इससे भी क्वेश्चन पूछता है। पता है कितना स्टूडेंट इतना याद कर लेते हैं, इसको भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए वर्ग 17 के ग्रुप को हैलोजन कहते हैं, और इनका रिएक्टिविटी इसी प्रकार है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यानी कि फ्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव होगा क्लोरीन से, और क्लोरीन ज़्यादा ब्रोमीन से, और ब्रोमीन ज़्यादा आयोडीन से। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्या चीज़, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मतलब कि अगर उनको वर्ग 17 याद होगा तो इसी क्रम में, मैंने कि ऊपर से नीचे जाएंगे आवर्त सारणी में,
और खास करके इसमें, तो उसका क्रियाशीलता क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्रियाशीलता क्या होगा, घट जाएगा। और यह जो क्वेश्चन मैंने बोला ना, यह पूछा हुआ है एग्जाम में, समझ में आया। तो इसको बात में ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पे 3 फैक्ट मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इन तीनों फैक्ट में भी ना बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी जोड़ लूँ। देखिए क्या चीज कि सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन है, तो स्टूडेंट सोचता है ना कि विद्युत धनात्मक यानी कि इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, यानी कि जो रिएक्टिविटी ऑर्डर में ऊपर आएगा वो, तो ये मिस्टेक आपको नहीं करना। एकदम राठी लेना कि सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व होगा सीजियम, और सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा, दोनों। और फिर सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसका होता है, क्लोरीन का। तो देखिए फ्लोरीन और क्लोरीन में कन्फ्यूज कभी ना होना। फ्लोरीन किसके लिए है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक, क्या चीज, फ्लोरीन। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन, सबसे अधिक विद्युत धनात्मक सीजियम। तो तीनों याद रखना, सीजियम फ्लोरीन क्लोरीन, सीजियम फ्लोरीन क्लोरीन, यानी कि सबसे अधिक विद्युत धनात्मक सीजियम, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक फ्लोरीन, और सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसका होता है, क्लोरीन का। और इलेक्ट्रॉन बंधुता आप लोग मैंने इलेक्ट्रॉन के बांध के रखने का गुण सबसे ज्यादा किसमें होता है, क्लोरीन में होता है। तो इतना बात आप सभी को याद रखना। अब देखिए यहाँ पे मैंने 2 रिएक्शन लिखा जो इससे रिलेटेड है, ये जो अभी पढ़े ना, कि एक तो अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ये ऑर्डर दे देगा, आगे पीछे पूछेगा, इसको क्रम में सजाएं। एक तो ये क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है, और एक देखिए इस फॉर्म में देता है। जैसे देखिए एस का अर्थ होता है सॉलिड, एक्वस माने जलीय, यानी कि विलयन अवस्था में। तो देखिए एक रिएक्शन है कि लोहा कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया किया, अब फेरस सल्फेट बन गया और कॉपर विस्थापित हो गया। देखिए सल्फेट के साथ कॉपर था, विस्थापित हो गया। ऐसा क्यों हुआ पता है, क्योंकि देखिए जो लोहा है वो कॉपर से रिएक्टिविटी समूह में ऊपर है, यानी कि ज़्यादा अभिक्रियाशील है, और इसीलिए क्या किया कि कॉपर को विस्थापित कर दिया और खुद सल्फेट से दोस्ती कर लिया, और कॉपर देखिए हट गया। तो देखिए यहाँ पे क्या चीज, एक ये इसको याद कैसे रखना पता है। मान लीजिए ये पॉजिटिव आयन होता है, और मान लीजिए का होता ही है धन आयन ऋण आयन, यानी कि बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है। और क्या किया, ये दोनों के जीवन अच्छा से चल रहा था, लेकिन ये गर्लफ्रेंड वह है ना कॉपर का, सल्फेट इसका नजर पड़ा किस पे, आयरन पे। कहा कि अरे ये तो बहुत ज्यादा, इससे भी ज्यादा तेज है, इससे भी ज्यादा अभिक्रियाशील है, इसको छोड़ दिया और इसे दोस्ती कर लिया। देखिए और इसको अकेले छोड़ दिया। और इतना ही नहीं रुका, देखिए क्या क्या, फिर अभी 1-2 महीने इसके साथ रहा, फिर इसको नजर पड़ गया, देखिए FeSO4 के साथ था, SO4 Fe के साथ था, यहाँ पे जिंक पे। कहा अरे ये तो इससे भी ज्यादा अभिक्रियाशील है, देखिए जिंक लोहा से भी ज्यादा अभिक्रियाशील है। अच्छा अब इसको भी छोड़ते हैं, और जिंक के साथ देखिए दोस्ती कर लिया और लोहा को भी छोड़ दिया। तो एक ट्रिक था, मतलब यहाँ बताने का कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला ये जो यहाँ पे कहानी होता है, फिट बैठ जाता है रिएक्शन अभिक्रिया में। तो आप सभी को इसको मतलब याद कर लेना, बेसिकली कहने का अर्थ है। और हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, NTPC की तैयारी कर रहे हैं, तो इस प्रकार की वीडियो इस चैनल पे मैं बनाते रहूँगा, अपलोड करते रहूँगा आप सभी की डिमांड पे। तो अगर पहली बार मेरे इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं, अब मैं मिलूँगा आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।